तब यहाँ गाँव में बहुत सारे लोग रूडियस के बारे में बात कर रहे होते हैं और एलिना इसके बारे में सुन लेती है और उन गाँव वालों से रूडियस के बारे में पूछने लगती है। तब यहाँ रूडियस सोल्डेट की टीम के साथ एक जॉब पर गया होता है जहाँ पर वो उन लोगों को बताता है कि उनके ऊपर बहुत सारे मॉन्स्टर्स हमला करने वाले हैं। तब सोल्डेट की टीम मिलकर उन सभी को मार देती है, पर तभी एक रेड ड्रैगन आकर उन पर हमला कर देता है और रूडियस को फॉग की वजह से उसके बारे में पता नहीं लगता। तभी वो रेड ड्रैगन उन लोगों को मारना स्टार्ट कर देता है और सोल्डेट सभी को वापस चलने के लिए कहता है। तब रूडियस उनकी मदद करने के लिए वहाँ पर और ज्यादा फॉग कर देता है ताकि वो वहाँ से बचकर भाग सके। तभी वो ड्रैगन रूडियस पर हमला कर देता है, पर रूडियस उसके हमले से बचकर उसके पीछे चला जाता है। तब वो ड्रैगन अपनी आग से रूडियस पर हमला कर देता है, पर रूडियस अपने वाटर मैजिक से उस आग को बुझा देता है और अपने स्टोन मैजिक से उस ड्रैगन पर हमला कर देता है और उसे मारने में कामयाब हो जाता है, जिसे देखकर सब लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और रूडियस की तारीफ करने लगते हैं। तब सोल्डेट रूडियस को उसकी टीम ज्वाइन करने का ऑफर देता है। तब रूडियस उसे मना कर देता है क्योंकि उसे अभी भी अपनी माँ को ढूंढना होता है। तब यहाँ रूडियस अपने कमरे में वापस आकर रॉक्सी को याद करने लगता है और अपनी रोज की ट्रेनिंग करके एक जगह खाना खाने चला जाता है जहाँ एक पर्सन उसके रेड ड्रैगन की कहानियाँ सुना रहा होता है, पर लोग उसे चुप रहने के लिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने वो कहानी बहुत बार सुनी होती है। तभी वहाँ पर एलिना आ जाती है और कहती है, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया क्वेगमायर रूडियस। और तो वो रूडियस को घूरने लगती है। तो रूडियस सोचता है कि इसे मुझसे पहली नजर में प्यार हो गया है या फिर ये मेरी बॉडी के पीछे है क्योंकि मेरी बॉडी अब कुछ ज्यादा ही अच्छी बन गई है। तो यहाँ कुछ लोग देखते हैं कि वो लड़की रूडियस के साथ बैठ रही है, जिस वजह से वो रोमांटिक सॉन्ग प्ले करने लगते हैं। तो एलिना खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है, मेरा नाम एलिना लाइस है और मैं तुम्हारे फादर की टीम में थी और उसके साथ साथ मैं रॉक्सी की फ्रेंड हूँ। जिसे सुनकर रूडियस बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और उससे रॉक्सी के बारे में पूछने लगता है। इसके बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, पहले मुझे एक चीज बताओ, मैंने सुना है कि तुमने अकेले ही ड्रैगन को हरा दिया। ऐसी बात नहीं है, वो ड्रैगन तो पहले से ही कमजोर था। अब मुझे समझ में आ रहा है कि रॉक्सी तुम्हारे बारे में इतनी बातें क्यों करती थी। और तब वो रूडियस को टच करने लगती है और तब वो रूडियस को किस करने के लिए आगे बढ़ने लगती है और रूडियस भी इसमें उसका साथ देना लगता है। पर तभी एलिना को उसके गले में सिल्क का पेंडेंट दिखाई देता है और वो उसके बारे में पूछने लगती है। ये मेरी एक पुरानी फ्रेंड ने दिया था। क्या वो भी एल्फ थी? आपने सही कहा, पर आखिरकार आप इसके बारे में पूछ क्यों रही हैं? तब वो अपना पेंडेंट दिखाती है और हम देखते हैं वो दोनों पेंडेंट सेम होते हैं। आपको मेरी भावनाओं के साथ ऐसे नहीं खेलना चाहिए। मैं ऐसा नहीं करना चाहती, मुझे ना ही पॉल की बहू बनना है और ना ही रॉक्सी की दोस्ती को तोड़ना है। तो रूडियस एलिना से उसके वहाँ आने का कारण पूछता है। तब एलिना उसे जेनिथ के बारे में बताती है। तो रूडियस हमें बताता है कि एलिना के अकॉर्डिंग जेनिथ यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है, जहाँ पर जाने में मुझे 1 या फिर उससे ज्यादा साल लग जाएंगे और ऊपर से यहाँ पर सर्दियाँ आ गई हैं, जिस वजह से यहाँ के रास्ते भी बंद हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर रुकने का प्लान बना दिया है। एलिना के अकॉर्डिंग जेनिथ इस टाइम लैबिरिंथ में एक्सप्लोरर है और वैसे भी रॉक्सी अब पॉल से मिल चुकी होगी और उसने मुझे ये भी बताया है कि पॉल और रॉक्सी मिलकर मेरी माँ को ढूंढ रहे हैं, जिस वजह से मुझे ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और अब मुझे 1 हफ्ते में ही पता चल गया कि एलिना किस तरह की लड़की है और मैंने ये देखा है कि वो हर दिन किसी न किसी लड़के को अपने रूम में लाती ही रहती है। वैसे मुझे इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है और मैं भी उसे ज्वाइन करना चाहता हूँ, पर 2 सालों से मैं एक डिसीज से सफर कर रहा हूँ, जिस वजह से मेरी बॉडी सिग्नल नहीं दे रही है और अब मैं हार मान चुका हूँ और मुझे अब किसी भी रिलेशनशिप की उम्मीद नहीं है, पर अब इनकी वजह से मुझे रोना आ रहा है। तब अगले दिन रूडियस देखता है कि एलिना के साथ सोल्डेट होता है। तब सोल्डेट कहता है, मुझे माफ कर देना क्वेगमायर, मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। ऐसी कोई बात नहीं है सोल्डेट, और वैसे भी तुम्हें मेरी डिसीज के बारे में पता ही है। और तब वो सोल्डेट से एलिना के साथ का एक्सपीरियंस पूछता है। तब सोल्डेट उसे बहुत खुशी बहुत अच्छे रिव्यूज देता है, जिससे रूडियस को जेलसी होने लगती है। तब रूडियस हमें बताता है, ये लड़की सच में बेशर्म है, पर इसने रॉक्सी के साथ डीमन कॉन्टिनेंट पार किया है और ऊपर से ये अकेले यहाँ तक पहुँच गई है, जिसका मतलब ये बहुत ज्यादा ताकतवर भी है। पर इन्हें देखकर मुझे जेलसी महसूस हो रही है। और मुझे कोई ये बताओ कि ये इतने सारे लड़कों को अपने पीछे घुमाती है, पर फिर भी सभी मुसीबतों से दूर कैसे रहती है। और तब रूडियस को पता लगता है कि वो उन सभी लड़कों को पैसे दिया करती है ताकि कोई भी उससे दोबारा ना मिले। तब थोड़े दिनों बाद एलिना रूडियस को एक लेटर देती है जो कि रेनोयर यूनिवर्सिटी की तरफ से आया होता है और उन्होंने रूडियस को स्पेशल स्टूडेंट के तौर पर यूनिवर्सिटी बुलाया होता है, जिसमें ना तो उसे सारे लेसन अटेंड करने पड़ेंगे और ना ही कोई ट्यूशन फीस देनी पड़ेगी। और ये सब कुछ वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रूडियस ने 2 सालों में बहुत ज्यादा नाम कमाया होता है। और तब इस बात को कंफर्म करने के लिए वो सोल के एक दोस्त के पास चला जाता है जो कुछ सालों के लिए वहीं पड़ा होता है। और तब वो रूडियस को बताता है कि ये सब कुछ सही है और
अगर उसे सब कुछ सीखना है तो वो इसमें जा सकता है। तब रूडियस सोचता है तो अगर ये लोग पहले से ही ऐसे लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये फ्रॉड तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो यहाँ कॉनरेड कहता है, 1 मिनट रुको क्वैगमायर, तुम क्या स्कूल नहीं गए हो कभी? मेरे परिवार वालों ने मुझे प्राइवेट ट्यूशन दिलवाई थी। तो इसका मतलब तुम्हारी फैमिली बहुत ज्यादा अमीर खानदान से है। आखिरकार तुम्हारा लास्ट नेम क्या है? तो रूडियस उसे अपना लास्ट नेम बताता है। ग्रे रेड्सो आसुरा किंगडम की गवर्नमेंट को संभालते हैं। तो आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो रूडियस अपनी फैमिली को याद करके रोने लगता है। तब कॉनरेड उसे रोनुआ यूनिवर्सिटी जाने की सलाह देता है। अब मुझे याद आया, मैंने डिसाइड किया था कि मैं एरिस को ट्यूशन पढ़ा के पैसे इकट्ठे करूंगा ताकि मैं और शिल्पी इस यूनिवर्सिटी में इकट्ठे जा सकें। पर अब पता नहीं शिल्पी कहाँ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो ठीक होगी। तब एलिना भी उसे यही करने का आइडिया देती है। वैसे तो मेरी स्किल्स को इम्प्रूव करना इम्पोर्टेंट है, पर इस टाइम मेरे लिए मेरे परिवार को ढूंढना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए मैं रोनोआ यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगा। और तब वो सोने चले जाता है, जहाँ उसके सपने में मैन गॉड आता है। तब रूडियस उसे डांटने लगता है क्योंकि रूडियस उससे काफी टाइम से नहीं मिला होता, और अगर उसने पहले ही बता दिया होता कि जेनिथ कहाँ है तो उसके 2 साल ऐसे खराब ना होते। तब मैन गॉड कहता है, तो अब तुम खुश हो ना कि अब तुम्हें तुम्हारी माँ के बारे में पता लग गया है। पर मुझे ये नहीं पता था कि रॉक्सी भी उन्हें ढूंढ रही है, और अब मैं भी रॉक्सी से मिलने के लिए बेताब हूँ। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वो तुम्हें ऐसे देखकर खुश होंगी? एरिस ने तुम्हें छोड़ दिया, और जब तुम सारा के साथ थे तब भी कुछ नहीं हुआ। तुम्हारा मैजिक भी कुछ सालों में थोड़ा ही बढ़ा है, और तुम्हारी स्वॉर्ड प्रैक्टिस तो बहुत ज्यादा बेकार है। तो क्या तुम्हें लगता है कि रॉक्सी तुम्हें ऐसे देखकर खुश होगी या फिर तुम पर प्राउड फील करेगी? आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। तब मैन गॉड उसे रोनुआ यूनिवर्सिटी जाने की सलाह देता है। आखिरकार इसके पीछे तुम्हारी क्या चाल है? आखिरकार तुम चाहते क्या हो? तुम्हें चाहे मेरे बारे में जो सोचना है तुम सोच सकते हो, पर तुम्हें इस टाइम मेरी बात माननी चाहिए, क्योंकि अगर तुम इस टाइम रॉक्सी से मिलने गए तो तुम्हें बहुत ज्यादा दुख होगा। तब रूडियस इस चीज का कारण पूछता है, पर मैन गॉड उसे कुछ नहीं बताता। तब रूडियस उसे थोड़ा और एक्सप्लेन करने के लिए कहता है। चलो मैं तुम्हें थोड़ा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। रूडियस, रोनोए यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक में एडमिशन लो और उस माना डिजास्टर के बारे में पता करो, और अगर तुमने ऐसा किया तो शायद तुम अपनी बीमारी को ठीक कर पाओगे। तब रूडियस को होश आ जाता है और वो खुद को एलिना के साथ पाता है, पर अभी भी उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा होता। और तब वो अगले दिन रोनुआ यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर सोल्डेट इस बात से उदास होता है। तब रूडियस उससे थैंक यू कहता है। तब सोल्डेट कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी हमने तुम्हारी मदद से बहुत सारे पैसे कमाए हैं। तो क्या तुम अब खुश नहीं हो कि अब तुम्हें फाइनली अपनी बीमारी का इलाज मिल जाएगा? इसके बारे में अभी मुझे कुछ नहीं पता है। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी तुम्हें पता लग ही जाएगा। और अब मैं जब भी रोनुआ आया तो मैं तुमसे जरूर मिलूंगा, और हम लोग बहुत ज्यादा मजे करेंगे। और तब वो और एलिना रोनुआ के लिए निकल जाते हैं। तब यहाँ रूडियस रोनुआ यूनिवर्सिटी पहुँच जाता है। तब एलिना भी उसके साथ जाने की बात करती है। आखिरकार ऐसा क्यों है? क्या तुम्हें मैजिक में इंटरेस्ट आ गया है? ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो बस तुम्हारी एज के बॉयज में इंटरेस्ट आ गया है। तब रूडियस हमें बताता है, ट्रिप के दौरान मुझे पता लगा कि ये बहुत लड़कों के साथ सोती है, पर ये इस वजह से है क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं करेगी तो इसका कर्ज इसे मार डालेगा। और तो वो दोनों यूनिवर्सिटी के अंदर चले जाते हैं, जहाँ रूडियस से मिलने जेनिस आता है, जो कि वहाँ का टीचर होता है, और उसी ने रूडियस को लेटर भेजा होता है। तो रूडियस वहाँ पर एडमिशन लेने की बात करता है, और जेनिस उसे एक टेस्ट देने के लिए कहता है। तब वो लोग यूनिवर्सिटी घूमने लगते हैं, और रूडियस उससे ऐसी पढ़ाई के बारे में पूछता है जिससे कि मेंटल इलनेस को ठीक किया जा सके, पर जीनस ऐसी कोई भी पढ़ाई के लिए मना कर देता है और उससे इस चीज का कारण पूछता है। तो रूडियस कहता है, मुझे किसी की इलनेस को ठीक करना है। तो इसका मतलब आप यहाँ किसी इलाज को ढूंढने आए हैं। और तब वो रूडियस को वहाँ के एक साइलेंट कास्टर फिट्स के साथ लड़ने के लिए कहता है। तब वो दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो जीनस कहता है, ये एक मॉक ड्यूअल है जिसमें आप बिना मंत्रों के मैजिक यूज करेंगे। तो रूडियस सोचता है, पर एक मिनट रुको, अगर मैं यहाँ पर हार गया तो क्या मुझे यहाँ पर ट्यूशन फीस देनी पड़ेगी? और तब फिट्स अपनी छड़ी बाहर निकाल लेता है, और रूडियस को अपने डीमन आई से पता लगता है कि वो अपना कौन सा मैजिक यूज करने वाला है, जिसकी वजह से रूडियस पहले ही उस पर हमला कर देता है और उसे नीचे फेंक देता है। तब फिट्स कहता है, आखिरकार तुमने ये कैसे किया? तो रूडियस कहता है, जो मैंने पहले यूज की उससे मैजिक डिस्टर्ब हो जाता है। और तब उसे लगता है कि उसने एक सीनियर की बेइज्जती कर दी है, और तब वो उससे सबके सामने माफी मांगता है और बाद में उसे एक गिफ्ट देने की बात करता है। तो रूडियस हमें बताता है, इसके बाद मुझे उस स्कूल में एडमिशन मिल गई जिसमें मुझे बताया गया कि स्पेशल स्टूडेंट होना किसे कहते हैं, और तब मुझे स्पेशल स्टूडेंट होने के फायदे बताए गए, जिसके अकॉर्डिंग मैं कभी कभी लेसन छोड़ सकता हूँ और मुझे कोई भी ट्यूशन फीस नहीं देनी पड़ेगी, और अगर मैं महीने में एक बार
होमरूम को अटेंड करता हूँ तो मैं बाकी दिन जो मर्जी चाहूँ वो कर सकता हूँ। तब एलिना भी वहीं आ जाती है और हमें पता चलता है कि उसने भी वहाँ पर एडमिशन ले ली है। तब यहाँ सारे नए स्टूडेंट्स एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट आ जाती है और वो कहती है, मेरा नाम एरियल एनिमोआ आसुरा है। मैं आसुरा किंगडम की सेकंड प्रिंसेस हूँ और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट भी। आप सभी लोग इस दुनिया के अलग अलग रीजन से आए हैं और अलग अलग प्रजाति से बिलोंग करते हैं, जिस वजह से आप सभी लोग बहुत अलग अलग कल्चर और लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग इकट्ठे मिलजुल कर रहें और यहाँ पर सभी को सेम इज्जत दें। तो इसलिए आप सबका रेनोवा यूनिवर्सिटी में स्वागत है। तब रूडियस को फिट्स दिखाई देता है और वो सोचता है, मैंने तो वादा किया था कि मैं उसके लिए कोई गिफ्ट लाऊंगा, पर मैं भूल गया। क्या इससे ये कहीं मुझसे नाराज तो नहीं हो जाएगा? और तब रूडियस अपनी क्लास में चला जाता है जहाँ पर और भी स्पेशल स्टूडेंट्स होते हैं। और तब हम वहाँ देखते हैं वहाँ पर ज़नोबा भी होता है और वो रूडियस को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे मास्टर कहते हुए उठा लेता है। तो यहाँ लीनिया ज़नोबू पर हुक्म चलाने लगती है और उसे रूडियस को अपने पास लाने के लिए कहती है। तो रूडियस सोचता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ज़नोबा को कोई परेशान कर रहा है। मुझे तो लगा था ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। तो रूडियस कोई भी पंगा ना करते हुए बड़े प्यार से अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, जिससे लीनिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और रूडियस को बताती है कि वो गाइस की बेटी है। तो रूडियस सोचता है, मुझे लगा ही था कि ये डिओल्डिया विलेज से है, पर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये गाइस की बेटी है। और तब वो दूसरी लड़की को भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और वो लड़की अपना नाम परसूना बताती है। तब एक लड़का रूडियस को बुलाता है और अपना नाम क्लिफ ग्रिमोर बताता है और अपनी तारीफ करने लगता है। तो रूडियस कहता है, ये तो सच में बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है। तब क्लिफ कहता है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तो मुझे एक चीज बताओ, तुम एक मैजिक यूजर के होने के साथ साथ एक स्वॉर्ड्समैन भी हो ना? ये तो सही बात है, पर आखिरकार आपको ये किसने बताया? तब क्लिफ एरिस का नाम लेता है। तब रूडियस एरिस के बारे में पूछने लगता है, पर क्लिफ कुछ नहीं बताता। तब ज़नोबा कहता है, अब हमारी क्लास में सिर्फ एक ही लड़की बची है, पर वो किसी से बात नहीं करती और हमेशा अपनी लेबोरेटरी में ही रहती है। और तब रूडियस रोनोया यूनिवर्सिटी घूमने लगता है और लाइब्रेरी में जाकर मानव डिजास्टर के बारे में खोज करने लगता है। तब वो फिर से फिट्स से टकराता है और उससे पहले दिन के लिए माफी मांगने लगता है। तब फिट्स कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, पर आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब रूडियस उसे बताता है कि वो मानव डिजास्टर के बारे में पढ़ रहा है और क्योंकि वो उसी मानव डिजास्टर की वजह से उस डीमन कॉन्टिनेंट पहुंच गया था, तो इसलिए वो इस ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ना चाहता है ताकि वो अपनी एक फ्रेंड को ढूंढ सके। और सोचता है, मैं इसे अपनी बीमारी के बारे में नहीं बता सकता और वैसे भी मैं मानव डिजास्टर के बारे में सच में जानना चाहता हूँ। तब फिट्स वहाँ से जाने लगता है और उसे टेलीपोर्टेशन के ऊपर एक बुक रेकमेंड करता है। तब यहाँ रूडियस ज़नोबा को अपने साथ फिगर्स बनाने के लिए कहता है। तब हम देखते हैं वो लोग इकट्ठे खाना खाते हुए मजे कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर एक लड़का आ जाता है और रूडियस खुद को इंट्रोड्यूस करता है। तो वो लड़का कहता है, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ। फिट्स ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है, तो क्या तुम मेरे बारे में जानते हो? तब रूडियस मना कर देता है। तब वो पर्सन कहता है, मेरा नाम ल्यूक नोटस ग्रेरैट है। तो रूडियस सोचता है, ये तो पॉल की फैमिली का नाम है ना, तो इसका मतलब ये तो मेरा कजन हुआ। और तो वो वहाँ से चला जाता है। तो ज़नोबा कहता है, ये आसुरा की नोबेलिटी में से एक है। ये चाहे एक स्टूडेंट है, पर यहाँ पर ये प्रिंसेस एरियल को गार्ड करने आया है। मैंने सुना है कि वो तख्त की लड़ाई में हार चुकी हैं, जिस वजह से वो यहाँ पर स्टडी करने आ गई और उसकी प्रोटेक्शन के लिए ल्यूक को भी साथ ले आई। पर मुझे पूरा यकीन है कि वो किसी दिन वापस जरूर जाएगी। और उसका दूसरा बॉडीगार्ड साइलेंट फिस्ट है, जो कि बिना मंत्रों के मैजिक यूज कर सकता है और उसके बारे में हमें बस इतना ही पता है। और तब यहाँ रूडियस लाइब्रेरी से वापस आ रहा होता है और तभी उड़ते हुए उसके हाथों में एक अंडरवेयर आ जाती है, जिसे देखकर एक लड़की उसे अंडरवेयर थीफ मान लेती है और सभी लड़कियां उसे घेर लेती हैं। तब वहाँ पर एक बीस्ट लड़की आके कहती है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रिंसेस एरियल के अंडरवेयर पर हाथ डालने की? और तब रूडियस अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश करने लगता है, पर उसकी कोई भी बात नहीं मान रहा होता। तब वहाँ पर फिट्स आ जाता है और वो उन सभी को बताता है कि ये सारी उसकी गलती है। तब वो बीस्ट लड़की कहती है, चाहे ये इसकी गलती हो या ना हो, पर इसने ये गलती की है कि ये सनसेट के बाद लड़कियों के हॉस्टल के बाहर घूम रहा है। तो फिट्स कहता है, ये एक नया स्टूडेंट है, तो इसलिए इसे इस टाइम यहाँ के रूल्स के बारे में नहीं पता है। पर हम देखते हैं वो बीस्ट गर्ल इस चीज को मान नहीं रही होती। तब फिट्स उन्हें धमकी देता है, जिस वजह से वो डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। तब फिट्स रूडियस की चोटों को ठीक करने लगता है और रूडियस से अपनी गलती की माफी मांगता है। और तब रूडियस इस बात से बहुत खुश होता है कि उसने उसकी मदद की है और उसकी इज्जत करने का डिसाइड करता है और उसे थैंक यू कहता है। तब फिट्स कहता है, ये कितना अजीब लग रहा है कि तुम मुझे थैंक यू कह रहे हो। और तब वो वहाँ से जाने लगता है और यहाँ हम देखते हैं रूडियस को उसे देखकर कुछ फील होता है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो
जाता है। और नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।